पहले बेटी का कत्ल, अब कातिल पिता ने खुद के लिए मांगी मौत। राधिका मर्डर केस में मोटिव बना पहेली, कब सामने आएगा सच? दोस्तों, आज हम ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद भी आपको यकीन नहीं होगा क्या ऐसा भी कोई पिता हो सकता है। वो पिता जो हर मोड़ पर अपनी बेटी के साथ खड़ा रहता था, वो पिता जिसने उड़ने के लिए अपनी बेटी को पर दिए, वो पिता जो हर तरह की गलत नजरों से बेटी को बचाता रहा, वो पिता जिसने अपनी बेटी के पैदा होने पर सबसे ज्यादा खुशियां मनाई हो, वो पिता जो बेटी की आंख में आंसू तक नहीं देख सकता। उसी पिता ने अपनी जिगर के टुकड़े को एक नहीं, दो नहीं, पांच गोलियों से भून दिया हो। क्या लोगों के ताने इस कदर किसी बाप को मजबूर कर सकते हैं कि वो अपनी ही बेटी की हत्या कर दे? चलिए जानते हैं आखिर क्या ऐसा हुआ कि एक बाप ने ही यमराज का रूप ले लिया। दीपक यादव हरियाणा में मौजूद वजीराबाद गांव में रहता है। दीपक और उसके परिवार की गिनती गांव के अमीर लोगों में होती है। सिर्फ किराए से ही दीपक को महीने में 20 से 22 लाख रुपए मिलते थे। गांव वालों की माने तो जो दीपक और उसके भाई का रुतबा गांव में है, सुशांत लोग गुरुग्राम का पॉश इलाका है। सुशांत लोग 2 सेक्टर 57 की एक 3 मंजिला कोठी में राधिका और उसका परिवार रहा करता था। ग्राउंड फ्लोर पर राधिका के चाचा यानी दीपक के छोटे भाई कुलदीप यादव अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ रहा करते थे। फर्स्ट फ्लोर पर दीपक यादव, उनकी पत्नी, बेटा धीरज यादव और छोटी बेटी राधिका यादव रहा करते थे। 10 जुलाई की सुबह करीब 10:30 बजे कुलदीप यादव को एक धमाके की आवाज सुनाई दी। वो भागकर ऊपर गए तो देखा कि उनकी भतीजी राधिका किचन में फर्श पर खून से लथपथ गिरी हुई है। ड्राइंग रूम में एक रिवॉल्वर पड़ा था। ये लाइसेंसी रिवॉल्वर दीपक यादव के नाम है। बाद में कुलदीप यादव अपने बेटे के साथ राधिका को गाड़ी में डालकर नजदीक के एशिया मैरिंगो अस्पताल ले गए, लेकिन वहां डॉक्टरों ने राधिका को मुर्दा करार दिया। उस पिता ने अपने हाथों से लाडली बेटी का कत्ल किया। अब वही पिता खुद के लिए मौत मांग रहा है। जिस बाप को अपनी गलती का एहसास है, जो इकरार जुर्म कर रहा है, जो खुद कन्या वध की बात कर रहा है, वो उस वध की वजह बताने से क्यों हिचक रहा है? दरअसल राधिका यादव की हत्या ने सबको चौंका दिया है। सवाल है कि क्या वाकई एक पिता ने बेटी को गांव वालों के तानों की वजह से मारा? क्या बेटी की कमाई खाने का ताना सुनकर दीपक ने राधिका का कत्ल किया? शुरुआत में यह खबर आई थी कि इसी साल राधिका ने कंधे में चोट लगने के बाद गुरुग्राम में ही अपनी एकेडमी खोली थी, लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक राधिका ने अपनी कोई एकेडमी नहीं खोली थी, बल्कि वो गुरुग्राम में ही अलग अलग टेनिस एकेडमी अलग अलग दिनों के लिए रेंट देकर बुक कराया करती थी और फिर वही बच्चों को कोचिंग देती। अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि जब राधिका की अपनी एकेडमी थी ही नहीं तो फिर इतनी कमाई कैसे हो सकती है जो एक बाप बैठकर खा रहा हो? ऊपर से यह देखते हुए कि जब दीपक की खुद महीने की अपनी कमाई 20 से 22 लाख रुपए थी तो फिर उसे राधिका के पैसों की जरूरत ही क्या थी? अब अगर गांव वालों का ताना नहीं, बेटी की कमाई खाने की वजह नहीं, तो फिर कन्यावध की असली वजह क्या थी? राधिका के कत्ल को लेकर जब हर कोई असली वजह की तलाश में जुटा है, तभी उसी वक्त राधिका की एक दोस्त अचानक सामने आती है। वो खुद ही वीडियो बनाकर राधिका के कत्ल के बारे में कुछ जानकारी सामने रखती है। इसके बाद राधिका की दोस्त हिमांशिका एक दूसरा वीडियो जारी करती है, जिसमें वो ये कहती दिखाई देती है कि दीपक यादव राधिका के कत्ल की प्लानिंग 3 दिन से कर रहे थे। हिमांशिका ने दावा किया कि इसी प्लानिंग के तहत कत्ल वाले दिन राधिका के भाई को घर से बाहर भेज दिया गया। वारदात के वक्त घर में कुल 3 लोग थे, राधिका, उसके पापा दीपक यादव और मम्मी मंजू यादव। मंजू को बुखार था और वो दूसरे कमरे में लेटी हुई थी। दीपक यादव का बेटा तब घर में मौजूद नहीं था, वो प्रॉपर्टी के किसी काम से तब बाहर गया हुआ था। दीपक के भाई कुलदीप ने पुलिस को बयान दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भाई दीपक ने ही राधिका को गोली मारी है। हालांकि उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि दीपक ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि घर में ऐसी कोई भी परेशानी नहीं थी। बाद में मौके पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची और रिवॉल्वर को अपने कब्जे में लिया। किचन से पुलिस को कुल 5 खोखे मिले,
यानी रिवॉल्वर से 5 गोली चली थी। छठी गोली यानी जिंदा कारतूस रिवॉल्वर के चेंबर में ही मौजूद था। वैसे ये सच था कि कत्ल के वक्त राधिका भाई घर पर नहीं था, लेकिन राधिका के पिता दीपक यादव ने शुरुआत में पुलिस को जो बताया वो गलत था। दीपक यादव के बयान के मुताबिक गुरुवार की सुबह उनका बेटा धीरज यादव प्रॉपर्टी के काम से घर से बाहर गया था, जबकि असल में वो दूध लेने के लिए अपने गांव वजीराबाद गया था। सीसीटीवी फुटेज में धीरज हाथ में दूध का डोल लिए गांव में घर के अंदर दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि क्या कत्ल के वक्त सचमुच जानबूझकर धीरज को दीपक यादव ने घर से बाहर भेजा था या ये सब कुछ पहले से तय था। एक दिन की पुलिस कस्टडी पूरी होने के बाद दीपक यादव को गुरुग्राम की एक अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इतनी जल्दी पुलिस कस्टडी खत्म होने की वजह यह भी थी कि गुरुग्राम पुलिस मौके से ही कातिल और कत्ल में शामिल हथियार बरामद कर चुकी है। आरोपी दीपक यादव ने अपना जुर्म ही कबूल कर लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फिलहाल गुरुग्राम पुलिस एफआईआर में लिखी बातों और कत्ल की वजह को ही असली वजह मानकर चल रही है और शायद आने वाले दिनों में दाखिल चार्जशीट में भी राधिका के कत्ल की वजह वही होगी जो एफआईआर में है, यानी लोगों का ताना मारना। अगर भविष्य में कोई अपडेट होगा तो हम आपको इस मामले के बारे में जरूर बताएंगे। लेकिन आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको कोई और कहानी चाहिए तो कमेंट में लिखें, अगला वीडियो उसी पर होगा। शुक्रिया। हमेशा की तरह आज रोहित का जन्मदिन है जो नई दिल्ली से हैं। जन्मदिन मुबारक हो रोहित। ये शुभकामनाएं आपको मुजफ्फरनगर से आपकी मौसी ने भेजी हैं। खुश रहो और मुस्कुराते रहो।